ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। सर जिंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने क्लास ली, वो हफ्ते में एक क्लास होती है। सर एक दफ़ा आपने कहा था मौलाना रूम साहब के सखावत के बारे में, वो सर मौलाना रूमी, जलालुद्दीन रूमी, मैं तो बहुत उसके मज़ार पे जाता था कोनिया में। और मौलाना रूमी लेक्चर दे रहा था सखावत पे, तो ज़रा लेक्चर होता था, लोग बैठते थे, उसके अपने स्टूडेंट्स कुछ वैसे आके बैठते थे। तो जिसने सवाल पूछना होता था वो हाथ खड़ा करता था। तो एक लड़के ने हाथ खड़ा किया। मौलाना साहब लेक्चर दे रहे थे सखावत पे कि सखी। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर ये सखी बड़ा रैंक है या गनी? मौलाना का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मौलाना फारसी था। ज़रा फारसी एक बहुत बड़ी इलाके में बोली जाती थी। ये तो फिर जो काबिज हुए उन्होंने फारसी को डिस्करेज किया, इंग्लिश फ्रेंच ले आया व्हाटएवर। तो मौलाना ने कहा कि देखो सखी के मुकाबले में गनी बहुत बड़ा दर्जा है। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर पहचान, लोग तो सखी को जानते हैं, दस्तरखान सखी के होते हैं, खाना सखी के दरबार पे घर पे मिलता है। गनी तो सुना है जी, उनके कपड़े भी और गनी। तो मौलाना ने कहा कि अगर इंसान में गनात आ जाए तो सखी की पहचान खत्म हो जाए। क्या बात। सखी ठीक है, एक बहुत बड़ा एक रैंक है, लेकिन गनी से छोटा है। और गनी वो है कि जिसकी ख्वाहिश नहीं है। और उसने कहा अज़ल से इंसान में माइन और दाइन रही है, पावर लस्टी है इंसान। वो जब तक कब्र की मिट्टी से उसका पेट नहीं भरता, उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती। तो गनी की ख्वाहिश ही नहीं है। और अगर गनात आ जाए, सखी की पहचान ख़त्म हो जाए और दुनिया के बहुत से जो मसाइल हैं, जो बड़े फितने हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो उसने कहा कि जो गनी है, गनी हाईएस्ट रैंक है। शेरू ये जो बड़े लोग थे जी, जो सूफी और दरवेश कैटेगरीज हैं, आम बंदे, फिर उसमें कुछ दरवेश, कुछ पावरलेस की बादशाह, अल्लाह का निज़ाम है। तो ये जो सूफी लोग थे ये तो गनी टाइप लोग थे, इनकी ख्वाहिशें इतनी नहीं थी। जैसे बाबा फरीद, उसका पोइट्री है सराइकी में, रुखी सुखी खा फरीदा, रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी, ना वेक पराइयां चौपड़ियां, ना तरसावी जी। मतलब ये है कि जो हम कहते हैं ना कि फलाने के इतने बड़े बेंगलोज हैं और इतने बड़े ये वो। और एक अमेरिकन फिलोसोफर था, उसने कहा था, इन द आईज ऑफ पीपल विच हैव रून्ड अस वी नीदर नीड बिग फर्नीचर और बिग हाउसेस। तो ये तो है। और गनात ये है कि अगर इंसान में है गनात, अल्लाह ने दी है या पैदा की जाए, तो आपके बहुत से जो मसाइल हैं दुनियावी ख़त्म होते हैं। अब आप देखते नहीं, बूढ़े लोग होते हैं, जिंदगी का पता नहीं, थोड़ी और रह गई है, वो करोड़ों कमाने के चक्कर में है। यार किस लिए कमाते हो, कहाँ ले जाओगे? तो वो आपने जो पूछा वो मौलाना, और मौलाना की जो पोइट्री है ना, उसमें गनी और इनके बड़े बड़े स्ट्रेस है। जैसे इलामा इकबाल की अगर आप पोइट्री पढ़ें तो उसमें भी गनी या शाहीन, वो शाहीन पे खासकर उसको परिंदों का दरवेश शो किया है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं।
کہ شاہی بناتا ہے نہیں آشیانہ. کیا بات. تو یہ ان کا یہ سٹریس تھا. اور یہ جو دنیاوی آپ اگر اسٹڈی کریں نا تو میرا مطلب ہے کہ غنات بہت بڑی چیز ہے. اور جو مسلمان ہے مسلمان کے لیے ویسے غنات ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دنیا رول ماڈل مانتی ہے وہ ایک دن گزر رہے تھے تو ایک گھر بن رہا تھا کسی صحابی کا. کوئی گھر بن رہا ہوگا بڑا عالیشان اس لحاظ سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اتنا بڑی منزلیں گھر یہ کس کا ہے؟ تو رسول پاک نے اس سے کہا کہ وہ 1000 سال زندہ رہے گا. تو اسلامک ٹیچنگز جو ہے وہ بھی تو یہی تھی نا کہ غنات سکھائی گئی. یہ جو بادشاہتے ہیں اور یہ تو اسلامک تو نہیں تھی نا. وہ تو مطلب جو کیلف تھے اگر ان 4 کیلف کو آپ اسٹڈی کریں تو بڑی سمپل زندگی انہوں نے گزاری. بالکل. یہ تو پھر جب بادشاہت آئی خلافت ملوکیت خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی کی کتاب ہے جب بادشاہتیں آئیں پھر کنیزیں پھر دربار پھر زیور پھر یہ وہ تو یہ